अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें जी, ये पड़े हैं चूल्हे के ऊपर बैंगन, जिनको मैं सेके लगा रही हूँ, इनको मैं तपा रही हूँ, इनको मैं जला रही हूँ, इनकी स्किन जला रही हूँ। और यकीनन आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बेचारे जल क्यों रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इसलिए जल रहे हैं कि इनका बनने जा रहा है भुर्ता। बैंगन जिसे पंजाबी में बताऊँ, हमारी रावी की पंजाबी जो उसमें बताऊँ कहते हैं और बताऊँ कहते हैं शहरी इलाकों में, और उर्दू में बैंगन कहते हैं और इंग्लिश में एग प्लांट। ये गर्मियों की एक सब्ज़ी है जी, जैसे करेले हैं उसी तरह बैंगन है। बैंगन भी बहुत ज़्यादा पकाई जाने वाली सब्ज़ी है, और चूँकि ये वैसे इसका सालन बनाएं, शोरबे वाला सालन, अस्तगफिरुल्लाह कैसा लगता होगा। हाँ, लोग आलू बैंगन जो शोरबे वाला भी बनाते हैं, और इसका जो भुना हुआ बैंगन, मुझे वैसे भुना हुआ सालन इसका बड़े मज़े का लगता है, तो वो भी अच्छा होता है। अच्छा, बैंगन के फ़ायदे बहुत है, इसमें आयरन होता है, खाना चाहिए। अच्छा जी, ये है टमाटर, इनको भी मैं हल्का हल्का सेका लगा रही हूँ, ये भी सेकेंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज और लहसुन, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं इनको सेकूँगी। उसकी वजह ये है कि जब आप बैंगन का भुर्ता बनाते हैं, तो अगर हम सिर्फ बैंगन को जला के उसको छील के साफ़ कर लें और बाकी चीज़ें जो है हम उसमें कच्ची कूट के डालें या ग्राइंड करके डालें, तो इनमें से कच्चापन उनका रह जाता है सब्जियों का, क्योंकि हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, तो वो बाद में मुंह से स्मेल आती है और उसका जायका बड़ा अजीब लगता है। ये जी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी इसी तरह फ्राई हो रही हैं, क्योंकि हम पहले हमारी माएँ जो थी वो तंदूर पर जब रोटियां लगवाने जाती थी तो साथ बैंगन ले जाती होती थी और ले जा के तंदूर में डाल दिया करती थी। कोयलों में वो पक जाते होते थे, यानी भुन जाते होते थे, और फिर ला के उनको कुंडी में, जो घर में जो डंडा और वो कुंडी होती थी उसके ज़रिए कूट के फिर उसमें मक्खन डाल के तो वो देती होती थी, देसी घी रोटियों पे लगा के, और साथ में होती थी लस्सी। तो वो कमाल का बहुत मज़े का जनाब एक हमारी डिश है। देहातों में तो खैर अब भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे शहरी इलाके जहाँ पर अब तंदूर वाला सिस्टम ज़ाहिर है नहीं है, रोटियाँ तो लगवाते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह नहीं, तो हम घरों में गैस के चूल्हों पर ही ये जो हम इस तरह बैंगन को भूनते हैं। ये प्याज है, प्याज को भी मैं इसी तरह जला रही हूँ ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। इसके अंदर से जो स्मेल आती है, ख़ास तौर पर मुंह के अंदर से खाने के बाद कच्चा प्याज खाने, वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं और बाद में मुंह से स्मेल आती है ना, यकीन करें बहुत अजीब लगती है। वैसे भी कहते हैं कि अगर मुंह से प्याज और लहसुन की स्मेल आए तो नमाज भी नहीं होती, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। और इसीलिए सियाने कहते हैं कि सालन खाने के बाद, यानी प्याज खाने के बाद, आपको गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे इसकी जो बदबू होती है प्याज की वो ख़त्म हो जाती है, मुंह से नहीं आती। तो ये मैं प्याज को भी सेक रही हूँ। इसी तरह मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें हमने जो है सेकी हैं, प्याज है, लहसुन है, लहसुन भी इस पर हम हल्का सा सेकेंगे, और ये सब कुछ छिलकों समेत सेका जा रहा है ताकि जब हम ये अंदर से थोड़े से सीख जाए तो फिर सब का छिलका उतार के इनको फिर हम साफ़ करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी लहसुन। लहसुन भी इसी तरह मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा इसको मैं भून रही हूँ, सेक रही हूँ। ये सारी चीज़ें इकट्ठी सेकी जाएंगी और फिर सेकने के बाद इनको छीलूँगी, छील के फिर इनका मलीदा बनेगा और फिर इसका भुर्ता बनेगा। अच्छा, ये प्रोसेस भी टाइम टेकिंग है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी चीज़ों को भूनना। और फिर अच्छा जी, ये सारा कुछ हमने भून लिया। ये अब मैं बैंगन साफ़ कर रही हूँ। बैंगन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आजकल क्या, हमेशा से ही जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते ना, उनमें ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। जैसे वैसे घरों में मर्द हज़रात भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, भुट्टे के अलावा भुट्टे के साथ खाए जाते हैं। इसमें आयरन होती है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, तो इसलिए बच्चों को बैंगन खिलाया करें, अपनी फैमिली को आदत डालें, घर में अक्सर पकाया करें। थोड़ा सा ये कि अच्छे तरीके से उसको भून के फ्राई करके पकाएं, या तो इस तरह जैसे भुट्टा बन रहा है, या फिर अगर सालन भी बनाएं तो उसको भून के बनाएं, या भरे हुए बैंगन बनते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं, दही में डाल के बनते हैं। यानी बैंगन बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, उससे ही और लजीज बन जाते हैं। बैंगन के पकौड़े बड़े मज़े के बनते हैं, जो अक्सर रमज़ान में खैर रूटीन में बनते हैं, लेकिन आम दिनों में भी अगर आप बैंगन को खाना चाह रहे हैं या खिलाना चाह रहे हैं बच्चों को, घर वालों को, तो इसके पकौड़े बना के खिलाएं। यानी सब्जियां सारी खानी चाहिए, कद्दू, टिंडे, बैंगन, करेले, ये सब कुछ खाना चाहिए, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें प्रोटीन्स कुदरती तौर पर इतना कुछ होता है, जो हम मसनूई तरीके से बाहर से इंटेक करते हैं, वो सब कुछ हमें नेचुरल इनसे मिलता है।
बैंगन से के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम और आयरन की एक अच्छी क्वांटिटी है। इसी तरह टिंडे कद्दू जो हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें ये जो है फॉलिक एसिड होता है, उसमें आयरन और ये सारी चीज़ें एक अच्छी मकदार में होती हैं। तो बच्चों को शुरू से उनका टेस्ट डेवलप करें, उनको आदत डालें। साडी माँ ने तो जनाब सानू सोटिया ना खवाया है, यानी डंडे में। अम्मी ने शुरू से टेस्ट डेवलप किया हुआ है, इसलिए हम लोग हर चीज़ मज़े से खा लेते हैं। बाद लोग भिंडी नहीं खाते तो भिंडी का भी इस्तेमाल, यानी तमाम सब्ज़ी। और माशाल्लाह गर्मियों में सब्जियों की वैरायटी बहुत होती है, बहुत सारी सब्जियां गर्मियों में मिल जाती हैं। अब तो वैसे मैं हैरान हो रही थी, बेमौसमी सब्जियां भी आई हुई हैं, जैसे गोभी नज़र आ रही है आजकल, लेकिन बेमौसमी सब्जियों का लज्जत नहीं होती, टेस्ट नहीं होता। सब्ज़ी हर मौसम के साथ ही अच्छा लगता है। ये बैंगन, करेले, भिंडियाँ, ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं ये गर्मियों की हैं, तो गर्मियों में अच्छी लगती हैं। सर्दियों में हमें टिंडे, कद्दू, पालक और गोभी ये मिलती है। आलू जो है जी हर मौसम में ही मौजूद होता है, आलू हमें हर मौसम में ही मिल जाता है। इस तरह पालक और साग सर्दियों की सब्ज़ी है, गर्मियों में हमें वो मिल जाता है, हलवा कद्दू मिल जाता है, वो बहुत अच्छा है। देसी तोरी, भिंडी तोरी, ये सारी बहुत इतनी सब्ज़ियां हैं, मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला की शान देखें कि कितनी नेमतें हैं हमारे पास सब्ज़ियों की सूरत में, फलों की सूरत में। तो इनका इस्तेमाल घरों में रखें और बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, उनका टेस्ट डेवलप करें। ले जनाब ये सारा कुछ जो है ना अब ये छिल रहा है, कट रहा है, ये साथ में बना रही हूँ लस्सी। दही की लस्सी बनेगी, नमकीन लस्सी, जो बैंगन के भुर्ते के साथ और घी, चोपड़ी रोटी यानी घी के ऊपर रोटी के ऊपर घी लगाएंगे देसी, और साथ में ये लस्सी। आहा, मज़ेदार दोपहर का जो है ये खाना हमारा बनने वाला है जी। लस्सी बन गई जी। ये देखें जी, ये मैं प्याज, मिर्चें और लहसुन पहले इनको मैं कूटूँगी कुंडी में, ताकि अगर इसमें बैंगन डाल दिया तो वो मलीदा सा बन जाएगा। वो ये फिर ये चीज़ें जो है ना अच्छी तरह कूटेंगी नहीं। आज ये देखिए वो फिसल रही है ना, तो ये कूट लिया। अब ये सारा जो है कूट के मैंने ये सारा उसका जो बैंगन है वो भी देखिए ये अलहदा रख लिया है, ये सारा बन रहा है। ये बैंगन हमने अलहदा निकाला हुआ है, इसको कूटा हुआ है, यानी इसको कुंडी में बना लिया हुआ है। और ये लहसुन, प्याज, टमाटर ये सब भी कूटा जा रहा है। ये सारी चीज़ें कूटने के बाद इनको कर लिया मिक्स, और ये मैंने फ्राई पैन रखा, इसमें घी डाला और अब इसमें मैं डाल दिया ये मैंने बैंगन और प्याज और ये सारी चीज़ें जो मिक्स की हुई हैं ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हम इसमें डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर ही हम बाकी अब मसाले मैं डालूँगी, और इसमें जो इसका कूटते हुए भी आप डाल सकते हैं सारे मसाले, लेकिन पकाते हुए भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये घी में इसको फ्राई किया। अब इसमें तकरीबन ये सब सुर्ख मिर्च जो है, ये जो इसके अंदर चम्मच होता है मिर्च वाले, उसमें कप के अंदर वही मैंने तकरीबन 1.5 डाला है, क्योंकि 4 बैंगन थे तो 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, ये है जी तकरीबन 1 चम्मच और थोड़ा सा, यानी 1.25 चम्मच जो है वो नमक का मैंने इसमें डाल दिया है। एक भर के हम इसमें धनिया डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया, मोटे वाला पिसा हुआ धनिया है जी मेरे पास, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला। अच्छा, मैं हर सालन में डालती हूँ, मुझे मज़े का लगता है, उसका टेस्ट एक अच्छा बन जाता है। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से, इतना ज़्यादा नहीं भूनना इसको आपने सिर्फ 5 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा फ्राई करने से इनका टेस्ट भुट्टे का जो है ना वो नहीं रहेगा। ये हमने इसको तकरीबन 3-4 मिनट इसको फ्राई करना है। करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी और शामिल करूँगी, देसी घी। पहले वैसे मैंने इसमें डालडा डाला था, अब मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डालूँगी। देसी घी डाल के इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी, फ्रेश मक्खन अगर घर में निकला पड़ा है तो आप इसको इस तरह हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर मक्खन रखें, ऊपर पेड़ा मक्खन का रखें और इसको रोटी के साथ खाएं तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। इस तरह भी आप खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे कच्चा मक्खन का जायका, बच्चे या बड़े नहीं, हम बाज़ का नहीं दिल कर रहा होता, तो आप इस तरह उसको हल्का सा फ्राई कर लें और 5-6 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके ये देखिए कितना प्यारा ये हो गया, जिसके ऊपर मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, ये मैंने उसके गार्निश कर दिया धनिया। ये रोटी बनी हुई है, इसके ऊपर देसी घी लगा हुआ है और जनाब ये लस्सी, नमकीन लस्सी।
जी, मैं खा के बताऊँगी कैसी लगी। आप भी इस तरह बनाइएगा और खा के बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।